हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम जीवन और मिन हवान को देखते हैं, साथ में और लोग भी होते हैं। ये सब जियोंग को बर्थडे विश करते हैं। फिर योन मिन हवान से कहते हैं कि तुमने जीवन के बर्थडे की सारी तैयारी की है, क्या तुमने ये सब जीवन को प्रपोज करने के लिए किया है? तो मिन हवान हाँ कहता है और फिर मिन हवान जीवन से पूछते तुम्हें आज का दिन कैसा लगा। जीवन कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं कि जब मिन हवान प्रपोजल के लिए डेकोरेशन देख रहा था, पर ये तो बहुत ही महंगी थी। तभी यहाँ पर जीह्यूक आता है और मिन हवान से कहता है तुम तो जानते हो ना, कैंगह्योन ने जीवन के साथ नाइंसाफी की थी, तो उसी की माफी के लिए कंपनी जीवन को एक विला में पार्टी देगी। मिन हवान कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। फिर प्रेजेंट में हम जीवन को देखते हैं जो कि पानी के पास खड़ी हुई थी। तभी उसके पास सुमिन आती और कहती क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। पर जीवन उसी 2023 के सीन को याद करती है और सुमिन को पीछे धक्का दे देती है और फिर जीवन यहाँ से जाने लगती है। सुमिन पानी के बिल्कुल पास आ जाती है और कहती है मैं पानी में कूद जाऊंगी और तुम तो जानती हो ना मुझे तैरना नहीं आता। वहीं हम जीह्यूक को देखते जो कि ड्रिंक कर रहा था, लेकिन तभी उसे पानी की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते जो कि पानी के अंदर होती है। जीवन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। जीवन उसे पानी से बाहर निकाल ही रही थी, पर सुमिन जीवन का हाथ पकड़ लेती है और उसे पानी के और भी अंदर खींचने लगती है। तभी यहाँ पर जीह्यूक आ जाता है। जीवन किसी तरह पानी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद सब लोग अंदर आ जाते हैं और ये सब जीवन से पूछते हैं कि क्या हुआ था। जीवन बताती है कि सुमिन का पैर फिसल गया था और वो पानी में गिर गई थी। जूरन कहती है कि तुमने सुमिन को बचा लिया, उसे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब मिन हवान अपने रूम में आता है तो वो यहाँ पर सुमिन को देखता है। फिर वो सुमिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। बाहर हम जीवन को देखते हैं जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी इसके पास जीह्यूक आता है और इसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? जीवन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो जीह्यूक को बताती है कि सुमिन का पैर नहीं फिसला था, वो जानबूझकर पानी में कूदी थी और जब मैं उसे बचाने के लिए गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुमिन मुझे मारने के लिए खुद पानी में कूद जाएगी। तब इन दोनों को किसी की आवाज आती है और ये दोनों छिप जाते हैं। लेकिन ये तो योन थी जो पानी पीने के लिए आई थी। योन के जाने के बाद जीह्यूक जीवन से कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों शिप पर होते हैं। जीह्यूक कहता है कि जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी फ्रेंड सुमिन कैसी है। अगले सीन में जीवन को ऑफिस के अंदर देखते हैं। सब एम्प्लॉय जीवन के हाथ में रिंग देख लेते हैं तो जीवन कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। यहीं पर जीह्यूक भी खड़ा था। वो जीवन की ओर देखकर स्माइल करता है। उसके बाद सब लोग लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन और जीह्यूक को देखते हैं। जीवन जीह्यूक से कहती है कि मैं सभी को बताने जा रही हूँ कि मेरे और मिन हवान के बीच क्या चल रहा है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें डिपार्टमेंट स्टोर में आना चाहिए। मैं वहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे मिन हवान की शक्ल देखने वाली होगी। लेकिन जीह्यूक कहता है कि मैं ट्रिप के लिए जापान जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता, पर मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। अगले सीन में हम सुमिन को देखते हैं, साथ में मिन हवान होता है। मिन हवान कहते हैं कि इस वीकेंड मेरे पेरेंट जीवन से मिलने वाले हैं। तभी यहाँ पर योन और जूरन भी आ जाते हैं। ये भी फैमिली डिनर के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर जीवन भी आ जाती है। योन मिन हवान से कहती है कि तुम्हें जीवन को शॉपिंग करवानी चाहिए और ये सब तुम्हें फैमिली डिनर से पहले ही करना चाहिए। जीवन भी योन की बात मान लेती है। उसके बाद हम जीवन को उसके घर पर देखते हैं जो कि एक लिस्ट बना रही थी कि उसे शॉपिंग पर क्या क्या खरीदना है। तभी बाहर कोई आ जाता है और ये तो सुमिन होती है। सुमिन जीवन को गिफ्ट देते और कहती है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जीवन उस गिफ्ट को खोलते तो उसके अंदर जूते होते हैं। तब जीवन को याद आता है ये तो वही जूते हैं जो 2023 में उसने सुमिन के लिए खरीदे थे। फिर सुमिन जीवन से कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है पर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता।
मैं एक स्टोर के बारे में जानती हूँ जहाँ खाना बनाना सिखाया जाता है, चलो हम वीकेंड पर वहाँ चलते हैं। जीवन भी इसके लिए हाँ कर देती है। हालांकि जब सुमिन उस रेस्टोरेंट का नाम लेती है तो जीवन समझ जाती है ये तो वही रेस्टोरेंट है जहाँ मिन हवान की मॉम किम आती है। अगले सीन में ये दोनों उसी स्टोर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जीवन किम को देख लेती है जो कि एक महिला से बहस कर रही थी। उसके बाद जीवन और सुमिन खाना बनाने लगती हैं। तभी किम यहाँ आकर जीवन को धक्का देती और कहती है कि ये मेरी जगह है। फिर जीवन दूसरी जगह पर चली जाती है और जीवन जानबूझकर ऐसी बातें करती है ताकि किम उसे लाइक ना करे। किम जीवन से कहती है कि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। फिर किम सुमिन की ओर देखती और कहती है तुम बहुत अच्छी हो, तुम खाना भी अच्छा बना रही हो। फिर से शिफ्ट होता है और हम जूरन को कंपनी के अंदर देखते हैं। तभी जूरन को उसके पति की कॉल आती है, लेकिन आगे से जूरन की बेटी बोल रही थी। जूरन अपनी बेटी से पूछती कि तुमने कॉल क्यों की और तुम्हारे डैड कहाँ पर है। जूरन की बेटी रो रही थी और कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है। जूरन भागकर बाहर आती और टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन आगे बहुत ट्रैफिक होता है। तभी जूरन यहाँ पर सियोकजून को देखती है जो कि बाइक पर होता है। जूरन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। उसके बाद सियोकजून बाइक पर जूरन को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। जूरन उसे थैंक्स बोलती है और अपने घर के अंदर आती है। यहाँ पर उसकी बेटी और उसका पति भी होता है। वो जूरन से कहते हैं कि पता नहीं वीकेंड पर भी तुम काम पर क्यों जाती हो। जूरन के पेट में भी दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ हम जीवन और सुमिन को देखते हैं, इन्होंने खाना बना लिया था। यहाँ पर एक आदमी आता है और खाने को चेक करता है। वो जीवन से कहते हैं कि तुम्हारा खाना बहुत ही बढ़िया है। फिर किम भी इस खाने को टेस्ट करती है जो कि बहुत अच्छा था। उसके बाद सुमिन जीवन से पूछे कि तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं था, तो तुमने कहाँ से सीखा। जीवन कहती है कि मेरे डैड ने सिखाया था। तभी यहाँ पर मिन हवान भी आ जाता है। जीवन सुमिन से कहती है कि मैं और मिन हवान शॉपिंग करने जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। पर सुमिन कहती है कि मेरी पहले से ही प्लानिंग है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही थी। जीवन यहाँ उसी बैग को देखती है जो कि सुमिन के पास था। जीवन यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। मिन हवान खुद से कहता है कि इसने तो सब कुछ ही खरीद लिया। जीवन कॉफी ले रही थी और वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जब मिन हवान ने जीवन से कहा था तुम सिंपल कपड़े मत पहना करो, मेरी मॉम के हाई स्टैंडर्ड है, वरना वो तुम्हें लाइक नहीं करेगी, तुम्हें कुछ ब्रांडेड पहनना चाहिए। फिर प्रेजेंट में हम जी ह्यूक को देखते जो कि प्लेन के अंदर होता और जापान से वापस आ रहा था। अगले सीन में हम जीवन और मिन हवान को साथ में देखते, दोनों बातें कर रहे थे। जीवन कहती है कि मैंने जो भी शॉपिंग की वो सब अच्छी है ना। मिन हवान कहते हैं कि हाँ। जीवन कहती है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली में एंटर कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारी फैमिली के स्टैंडर्ड के इक्वल हूँ। तभी जीवन को युनहो की कॉल आती है पर वो पिक नहीं करती। मिन हवान कहता है ये तो तुम्हारा वही दोस्त है ना जिसका एक रेस्टोरेंट भी है। फिर मिन हवान कॉल उठा लेता है। युनहो कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तो जीवन को कॉल की थी। मिन हवान कहता है मैं जीवन का बॉयफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। फिर मिन हवान कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम युनहो को देखते हैं, यहीं पर येजी और उसके दोस्त भी होते हैं। युनहो कहता है कि मैं जीवन से बात नहीं कर पाया और बहुत जल्द वो शादी करने वाली है। एजी कहती है कि हमें जीवन से माफी मांगनी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमें माफ करेगी। हम ही बेवकूफ थे जो बिना सोचे समझे सुमिन की बातों में आ गई। तभी युनहो को जीवन की कॉल आती है। जीवन कहती है कि मुझे माफ कर देना और उसने जो भी कहा तुम उसकी चिंता मत करना। युनहो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे शादी के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर से शिफ्ट होता है और हम जी ह्यूक को देखते जो हानिल से मिलता है। हानिल कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आए, क्या तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। जी ह्यूक कहता है कि ऐसा नहीं है और वैसे भी आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो आप 10 साल और जिएंगे। मैं जापान गया था और वहाँ मैं यूरा से भी मिला। हानिल कहता है कि वो बहुत ही अच्छी है और वो जीवन से बेहतर भी है। जी ह्यूक कहता है कि आप जीवन को अकेले क्यों नहीं छोड़ देते, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हानिल कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उसके लिए पार्टी भी रखी थी। जी ह्यूक कहता है क्या आप हम पर नजर रख रहे थे। हानिल कहते हैं कि हाँ, और जब से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तब जी ह्यूक 2023 का सीन याद करते हैं कि उसके मरने के बाद क्या हुआ होगा। उसके दादा उसके लिए बहुत रोए होंगे। फिर जी ह्यूक हानिल को गले लगाकर कहते कि मुझे माफ कर देना। अगले सीन में जी ह्यूक गाड़ी के अंदर होता है जो कि जीवन के घर के बाहर था। तभी यहाँ पर जीवन आ जाती है। वो गाड़ी के अंदर आती है और जी ह्यूक से पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी ह्यूक कहता है कि पास ही में यहाँ पर हमारा एक वेयर हाउस है। लेकिन फिर जी ह्यूक सच बोल देता है
और जीवन को बता देता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। फिर जी ह्यू कहता है कि मेरी किस्मत पहले से ही तय है, मैंने UNK के लिए पढ़ाई की और फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। जीवन कहती है कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बस उन दोनों की शादी करवानी और खुश रहना है। जी ह्यू कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जीवन इसके लिए हाँ कह देती है। जी ह्यू उसका हाथ पकड़ लेता और कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहना। हालांकि जी ह्यू यहाँ इसलिए आया था ताकि वो जीवन को नेकलेस दे सके, पर वो जीवन को अभी भी नेकलेस नहीं दे पाता। दूसरी तरफ हम मिन हवान को देखते हैं, साथ में उसकी फैमिली होती है। मिन हवान को सुमिन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। बाद में मिन हवान बाहर आता है और सुमिन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुमिन कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। मिन हवान कहता है ये तुम क्या कर रही हो। सुमिन कहती है मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही हूँ। मिन हवान कहते तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले सीन में हम युनहो को देखते जो कि डिनर की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मिन हवान, उसकी फैमिली और जीवन डिनर के लिए यहीं पर आने वाले थे। तभी यहाँ पर मिन हवान आता और देखते जीवन तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। वो जीवन को कॉल करता है। तभी यहाँ पर जीवन भी आ जाती है। सब लोग जीवन को देख रहे थे। जीवन किम के पास आती और कहती मुझे नहीं पता था कि आप मिन हवान की मॉम हो। फिर ये सब खाना खा रहे थे। किम जीवन से कहती कि तुम्हें घर पर ये सब काम करना होगा। अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी है तो तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल भी रखना होगा। दूसरी तरफ हम जी ह्यू को देखते जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट उसी कैट की देखभाल के बारे में था। यहाँ पर स्योक जून भी होता है। वो जी ह्यू से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, पर जी ह्यू कुछ नहीं बोलता। फिर से शिफ्ट होता है और हम मिन हवान और सभी को देखते हैं। मिन हवान बात को संभालकर कहते जीवन बहुत ही अच्छी लड़की है। किम जीवन से कहते कि मुझे तुम जैसी लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं थे जो तुम्हें कुछ सिखाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया होगा। जीवन कहती है कि तुम मेरे डैड को कम मत समझो, क्या तुम कोई जज हो? ऐसा मत समझना कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया। मैं खुद इस शादी के लिए इनकार कर रही हूँ। फिर जीवन बाहर आ जाती है। साथ में मिन हवान भी आता और उसे रोक रहा था। वो जीवन से कहते कि तुम ये क्या कर रही हो। जीवन कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मिन हवान कहते क्या तुम मजाक कर रही हो, पर जीवन यहाँ से जाने लगती है। मिन हवान के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं। साथ में युनहो भी इन्हें देख रहा था। मिन हवान जीवन का हाथ पकड़ लेता है। जीवन वैसा ही करती है जैसा उसे जी ह्यूक ने सिखाया था। वो मिन हवान का हाथ पकड़ती और उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। जीवन भी स्माइल करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।